सोना, हाथी दांत, काली मिर्च और रेशम। आज ये शब्द हमें इतिहास की किताबों तक सीमित लगते हैं, लेकिन एक वक्त था जब इन्हीं चीजों ने भारत और अफ्रीका के दिल इथियोपिया को जोड़ दिया था। एक वक्त था जब इथियोपिया भारत से काली मिर्च के बदले भारी भरकम सोना देने को तैयार रहता था। ये सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि दो पुरानी सभ्यताओं के बीच भरोसे की कहानी थी। भारत इथियोपिया के बीच 2000 साल पुराना रिश्ता है। उस दौर में इथियोपिया को अबिसीनिया कहा जाता था। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का इथियोपिया में पहला दौरा है। आइए अब समझते हैं कि उस दौर में दोनों के बीच क्या क्या व्यापार होता था। भारत से इथियोपिया में काली मिर्च, दालचीनी और अन्य मसाले, रेशम, सूती कपड़े, कीमती पत्थर भेजे जाते थे। वहीं इथियोपिया से भारत सोना, हाथी दांत, लोबान और मिर दुर्लभ पशु उत्पाद आता था। बता दें कि उस दौर के व्यापार में मुद्रा में लेन देन नहीं होता था, सीधा सौदा होता था, यानी बार्टर सिस्टम, जहां वस्तुओं के बदले में वस्तुएं दी जाती थी। अब ये भी जान लेते हैं कि भारतीय मसाले क्यों थे सबसे कीमती। तो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है काली मिर्च को, जिसे उस दौर का काला सोना कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब काली मिर्च सोने के बराबर तोली जाती थी। रेशम सिर्फ राजाओं और शासकों की पहचान था। इथियोपिया के व्यापारी इन चीजों को रेड सी और अरब सागर के रास्ते अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाते थे। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर तक ने यहाँ तक लिख दिया था कि भारत के मसालों ने रोमन खजाने खाली कर दिए हैं। काली मिर्च ने पूरी दुनिया की व्यापारिक दिशा तय कर दी थी। पहले भारत के मसाले केवल स्वाद नहीं बल्कि शक्ति और संपन्नता का प्रतीक माने जाते थे। इस बीच हाथी दांत की दीवानगी से जुड़ा किस्सा भी बता देते हैं कि हाथी दांत उस दौर में शाही सिंहासन, मूर्तियां, आभूषण और संगीत वाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी, हजारों हाथियों को जान देकर। आज दुनिया भर में हाथी दांत के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है, जो इतिहास की उस क्रूर सच्चाई को याद दिलाता है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, संस्कृति का आदान प्रदान भी भारत और इथियोपिया के रिश्तों को मजबूत करता है। भारत और इथियोपिया का रिश्ता केवल सोना और मसाला तक सीमित नहीं था। भारतीय व्यापारी इथियोपिया में बसने लगे। योग, आयुर्वेद और भारतीय वस्त्रों का प्रभाव बढ़ा। आज भी इथियोपिया में हजारों लोग भारतीय मूल के माने जाते हैं। ये रिश्ता व्यापार से आगे और संस्कृति और सभ्यता तक पहुंचा। आज के दौर में वही रिश्ता नए रूप में देखने को मिलता है। भारत और इथियोपिया के बीच दवाइयों, कृषि, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग है। भारत इथियोपिया का टॉप ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर माना जाता है। सोना और हाथी दांत अब इतिहास है, लेकिन भरोसे और साझेदारी की वो कहानी आज भी जिंदा है। भारत और इथियोपिया का रिश्ता बताता है, जब खुशबू मसालों की हो तो सीमाएं खुद ब खुद मिट जाती हैं।